आधे घंटे में, जिसके लिए स्टूडियो में क्रिकेट एक्सपर्ट अशोक मल्होत्रा हमारे साथ है। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इसके अलावा बुलेटिन में खेल जगत की कुछ और खबरें भी होंगी, कुछ रिपोर्ट्स भी हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक महाजन। तो टीम इंडिया 2 मैच जीत चुकी है। जैसे जीत रही है उसके बाद अब ढीला हमें नहीं पड़ना है, क्योंकि इंग्लैंड अब बैकफुट पर है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि मिशन 4-0 है। लेकिन सवाल अब यह है कि इतना बड़ा फर्क आया कैसे। चर्चा होगी अगले आधे घंटे में, जिसके लिए स्टूडियो में क्रिकेट एक्सपर्ट अशोक मल्होत्रा हमारे साथ है। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। इसके अलावा बुलेटिन में खेल जगत की कुछ और खबरें भी होंगी, कुछ रिपोर्ट्स भी हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तो बैटिंग में हौसला, गेंदबाजी में लय और फील्डिंग में जोश। चंद रोज पहले ये बातें अंग्रेज टीम पर सटीक बैठ रही थी, लेकिन अब अचानक ये सारी बातें टीम इंडिया के लिए कही जा रही हैं। सवाल ये कि इतनी जल्दी इतना बड़ा फर्क कैसे आया। एक रिपोर्ट देखते हैं। कपड़े सफेद से रंगीन हुए, गेंद की लाली सफेदी ने चुराई, पर क्या फर्क इतना बड़ा है? खेल तो वही है, गेंद, बल्ले और विकेट का। बिल्कुल, और धोनी के चेहरे पर भी अच्छी खासी खुशी दिखाई दे रही है। और हो भी क्यों ना, हमने चैंपियंस ट्रॉफी में लगातार इंग्लैंड में 5 मैच जीते थे, अब 2 यहां पर जीत लिए, यानी लगातार हमने 7 मैच जीत लिए इंग्लैंड में। वनडे की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन अशोक जी, ये बड़ा फर्क कैसे आया है? क्या रेड बॉल से सफेद बॉल का ये फर्क है, या फिर फील्डर्स जो होते हैं वो इतने अटैकिंग नहीं होते हैं, या फिर पिचेस का फर्क है? बड़ा फर्क क्या है? देखिए, तीनों ही फ़र्क हैं। अगर आप देखिए, पिचेस का फ़र्क है, रेड बॉल का फ़र्क है जहाँ पे, और फिर जो कैचिंग वाले फील्डर होते हैं वो आपके आसपास दिखाई नहीं देते, क्योंकि एज लगता है वो चौका हो जाता है, क्योंकि आपका एक ही स्लिप खड़ा होता। तो कहीं ना कहीं ये मिलजुल कर इन सब चीज़ों का हर्ष है। और फिर सबसे अहम बात कि विकेट जो है वो स्पिनर्स को मदद कर रहा है, क्योंकि बॉल टर्न हो रहा है, जो टेस्ट क्रिकेट में दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि बिल्कुल सपाट पिच थी, बिल्कुल स्पिनर्स को मदद नहीं मिल रही थी, जिसका खामियाजा भारतीय टीम को भुगतना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर बॉल स्पिन कर रहा है, जो अंग्रेज़ों के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो क्रीज से खेलते हैं और वो कदमों का इस्तेमाल नहीं करते, जिसके चलते उनके लिए स्पिनर्स को खेलना मुश्किल है। बिल्कुल, 20 विकेट जैसा अशोक जी बोल रहे हैं। 13 विकेट जो मिले हैं दोनों मैचों में, वो स्पिनर्स को मिले हैं। अश्विन अच्छा कर रहे हैं, जडेजा की वो जो टर्न हो रही है वही दिखाई दे रही है, रैना विकेट ले रहे हैं, अंबाती रायडू विकेट ले रहे हैं। अशोक जी, न्यूजीलैंड में अगर हम पीछे जाऊं, न्यूजीलैंड में हारे थे 2-0 से, साउथ अफ्रीका में हारे 2-0 से। वो शायद इसीलिए क्योंकि जो विकेट थी वो स्पिनर्स के लिए ज्यादा मददगार नहीं थी। और आप देखिए कि जो लॉट था, 10 विकेट जो जा रहे थे उसमें से 1 या 2 विकेट स्पिनर्स के थे, शायद इसलिए नहीं जीत पा रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, स्पिनर्स, अगर स्पिनर्स को मदद करती है पिच, तो फिर हमारे स्पिनर्स कारगर साबित होते हैं, चाहे वो अश्विन हो, चाहे वो रविंद्र जडेजा हो, यहाँ तक कि चाहे वो सुरेश रायना, रायडू ले गए कल विकेट। बिल्कुल, रायडू ने भी एक बहती विकेट। गंगा में हाथ धो लिया है, उन्होंने भी एक विकेट लिया है। तो निश्चित रूप से स्पिनर्स का बोलबाला है, और जब स्पिनर्स चलते हैं तो फिर दूसरी टीमों के लिए परेशानी होती है, क्योंकि इंग्लैंड के पास एक भी बल्लेबाज ऐसा नहीं जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर पाए, जो कदमों का इस्तेमाल कर पाए, जो हु कैन टेक द फाइट टू द ऑपोजिशन। तो कहीं ना कहीं ये कमजोरी अंग्रेजों में दिखाई देती है। चलिए, तमाम बातें जैसा अशोक जी कह रहे हैं कि इंग्लैंड की टीम में वो दम नहीं है जो टेस्ट सीरीज में था। लेकिन धोनी ने एक चिंता जरूर जताई है। उन्होंने कहा है कि जहां अगर विकेट से हमें मदद में नहीं मिले, वहां के हमारे जो गेंदबाज हैं वो इंग्लैंड को ऑल आउट कर सकते हैं या 10 विकेट निकाल सकते हैं। हालांकि ये बहस का मुद्दा है, लेकिन टेस्ट सीरीज में जो टीम इंडिया का हश्र हुआ, उसके बाद वनडे में इतनी जल्दी इतना सब कुछ बदल जाएगा, ऐसी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। बैटिंग हो या बॉलिंग, नीली जर्सी पहनते ही टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। और इंपॉर्टेंट यह है कि टीम ने खेल की तीसरी विधा यानी फील्डिंग में भी कमाल का प्रदर्शन किया है, जिसकी उम्मीद हमें कम ही रहती है। बिल्कुल, फील्डिंग अच्छी की है, कैचेस पकड़े हैं, लेकिन मोहित शर्मा जो रन आउट किया था वो 100 में से एक ही लगता है। लेकिन अशोक जी, जो बड़ा फर्क सब जानना चाहते हैं कि जो टेस्ट सीरीज में था 12 कैच हमने छोड़े पूरी सीरीज में, अब वनडे में हम कैचेस भी पकड़ रहे हैं। तो क्या ये पेशेंस बहुत बड़ा फैक्टर है? स्लिप में अगर टेस्ट सीरीज की बात करें तो स्लिप में आपके पास बहुत समय बाद आपके पास एक कैच आता है, पेशेंस उसके लिए चाहिए होता है। वनडे में ज्यादा पेशेंस नहीं चाहिए होता, आप एक्सपेक्ट कर रहे होते कि कैचेस आएंगे। तो ये बड़ा फर्क है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको ये बात समझनी होगी कि हम बड़ी साधारण टेस्ट टीम है, एक अच्छी वनडे टीम है। अगर मैं कहूँ हम नहीं, लेकिन कैचेस में इसमें क्या फर्क? बिल्कुल। देखिए, स्लिप कैचेस आप नहीं पकड़ पाते।
आप क्योंकि देरी से आते हैं, आपको उसके लिए एकाग्रता बनाए रखनी होती है, वो आप नहीं कर पाते हैं और वो आप आपसे छूटते हैं। आउटफील्ड में काफ़ी Concentration। अच्छी, जिसके चलते आपकी फील्डिंग का स्तर काफ़ी बढ़ गया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक दिवसीय क्रिकेट का फ़र्क आया है, क्योंकि इसमें हम काफ़ी बढ़िया खेलते हैं, काफ़ी कमाल की क्रिकेट खेलते हैं और ये हमने एक बार फिर करके दिखाया। क्या सुरेश रैना भी एक बड़ा फर्क साबित हुए हैं? लीडर ऑफ द पैक है वो फील्डिंग में, इससे भी शायद फर्क पड़ता है। लेकिन जो हमने 2 मैचेस अभी देखे हैं उसमें फर्क बहुत आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस फर्क में बड़ी भूमिका टीम इंडिया के आर फैक्टर की रही है। कौन है भारत के आर फैक्टर जिन्होंने काया पलटी कर दी है वनडे सीरीज में? टेस्ट सीरीज से अगर कंपेयर करें, कौन है वो खिलाड़ी, ये देखते हैं। Oh, look at this. बिल्कुल, क्रिकेट में एक बड़ी प्रॉब्लम है खासकर कप्तान के लिए, वो है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। अशोक जी, अब धोनी के लिए प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी होती जा रही है। अंबाती रायडू ने कल अच्छा स्कोर कर दिया, अर्धशतकीय पारी खेली। अब रोहित शर्मा वापस आ जाएंगे तो शिखर धवन के लिए यहाँ पे मुश्किलें हो जाएंगी और खासकर जो बेंच पर बैठे हैं, शायद युवराज सिंह कंसिडरेशन में है या नहीं, ये आप ही बेहतर बता पाएंगे। तो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी कप्तान धोनी के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आप कोई भी कप्तान ऐसी परेशानी से विचलित नहीं होता, ये एक अच्छी खबर है। क्योंकि आपके बेंच स्ट्रेंथ के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। रायडू ने जिस सही तरह बात है। कमाल किया है वो काबिल तारीफ है। और निश्चित रूप से जब रोहित वापस आएंगे तो हो सकता है शिखर धवन जो फॉर्म से जूझ रहे हैं वो बाहर चले जाएं, क्योंकि अजिंक्य रहाणे, जैसा कि धोनी ने कहा कि वो सलामी बल्लेबाज के रूप में उतर सकते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी अनुभव। तो निश्चित रूप से अगर रायडू अच्छा खेलते हैं, अगले दोनों मैच में अच्छा खेल पाते हैं, तो फिर निश्चित रूप से उनके लिए जगह बनानी होगी। चलिए, अशोक जी कह रहे हैं कि हेल्दी कंपटीशन है, जिसे अच्छा कंपटीशन ही कहेंगे, और कप्तान के लिए प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये अच्छी बात है। लेकिन टीम इंडिया ने कल कैसे जीत दर्ज की, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है ब्रेक के बाद आपका। पहले मैच में भारत 133 रनों से जीता था और कल टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत दर्ज की। कैसे जीता भारत, पूरे मैच में कैसे भारत ने डोमिनेट किया इंग्लैंड पर, ये देखते हैं। नॉटिंघम वनडे मैच में टॉस जीतकर टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पहले गेंदबाजी करने का बिल्कुल, टेस्ट सीरीज में हमने देखा, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए टीम इंडिया का हारे हुए, इंग्लैंड ने पूरी तरह से डोमिनेट किया। अब वनडे सीरीज के 2 मैच हम देखें तो भारत ने पूरी तरह से डोमिनेट किया है। अशोक जी, क्रिकेट को मोमेंटम का खेल कहा जाता है, अब मोमेंटम टीम इंडिया के साथ है तो अब ढीले नहीं पड़ना होगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आपको लगातार मोमेंटम बनाए रखना होगा और भारतीय टीम में क्षमता, ऐसा लगता है कि इंग्लैंड के पास कोई भी इस टीम का जवाब दिखाई नहीं देता। जिस तरह हमारे स्पिनर्स कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, हमारे बल्लेबाज उनके गेंदबाजों के विरुद्ध अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो फिर निश्चित रूप से भारत का पलड़ा काफ़ी भारी। बिल्कुल, इसीलिए हम कह रहे हैं कि मिशन 4-0 टीम इंडिया का सूपड़ा साफ करना होगा। अगर हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से जख्म भरेंगे नहीं, लेकिन उस पर मरहम लगाने का काम टीम इंडिया ये अगले 2 मैच जीतकर जरूर कर सकती है। खैर, इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया एक लंबे अरसे से स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के फॉर्म में लौटने की उम्मीद कर रही है। हालांकि विराट ने कल 40 रन बनाए जरूर, उसकी पारी जरूर खेली, लेकिन उनकी ये छोटी सी पारी जो है ये बता गई कि विराट के बल्ले से बड़े स्कोर जल्द दिखेंगे। 40 बनाए। अशोक जी, शायद इन फॉर्म और आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाज जो होता है उसमें शायद यही फर्क होता है। आप पिछली पारी जैसे वो आउट हुए, डिसमिसल उनका वो देख लीजिए, तीसरी बॉल पर आउट हो गए या दूसरी बॉल पे, उसके बाद जैसे वो कल आउट हुए, तो ये जो शॉट्स थे वो जब फॉर्म में होते थे तो शॉट स्मूथली निकलते थे। तो शायद यही फर्क है, उनको एक्सेप्ट करना होगा कि मैं फॉर्म में नहीं हूँ। देखिए, जब फॉर्म नहीं होती तो आपका आत्मविश्वास डगमगा जाता, तो वो लगभग उनके खेल में दिखाई दे रहा है। अगर आप पिछले वनडे की बात करें तो आखिर उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की कोशिश की, जहां वो जल्दी आउट हुए, और कल वो टिक कर खेल रहे थे, कल समय के साथ लेकर कई शॉट्स को कटेल करना होगा, रोकना होगा। बिल्कुल। देखिए, ये उनके शॉट हैं और जरूर चला गया, उनके हाथ में चला गया, लेकिन ये है कि आत्मविश्वास की कहीं थोड़ी सी कमी है। एक अच्छी इनिंग चाहिए। कल हालांकि कुछ शॉट उन्होंने अच्छे खेले, जिस तरह ट्रेडवेल को छक्का लगाया, जिस तरह कवर ड्राइव मारा, वो अच्छे शॉट थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा एक बड़ी पारी खेलने की जरूरत है। बिल्कुल, किस्मत भी साथ नहीं दे रही, लेकिन अब टीम इंडिया 2-0 से आगे है सीरीज में। अशोक जी, मिशन 4-0 हम कह रहे हैं, तो क्या लगता है इंग्लैंड की टीम को देखते हुए भारतीय टीम जैसा प्रदर्शन कर रही है, यहाँ पर 4-0 होने जा रहा है या फिर हम शायद जल्दी कर रहे हैं?
देखिए, अगर विकेट कुछ इस तरह के रहेंगे तो 4-0 होने की पूरी संभावना। अगर विकेट स्पिनर्स को मदद करेंगे तो 4-0 बिल्कुल निश्चित रूप से होने जा रहा है, क्योंकि इस इंग्लैंड टीम के पास वो दमखम नहीं है कि इस भारतीय टीम को हरा पाए। अशोक जी, इंग्लैंड टीम ने कोई गलती कर दिया? रवि बोपारा को सिलेक्ट नहीं किया, हम ग्रेम स्वॉन की बात करें, माइकल वॉन की बात करें, शेन वॉन पहले से ही कह रहे हैं, तो वो सब सही कह रहे हैं? क्योंकि एलिस्टर कुक को मानना ही होगा कि हाँ, कहीं ना कहीं टीम में कमी है। जी हाँ, बिल्कुल टीम में कमी है, वो अच्छी टीम नहीं खिला पा रहा है। जो उनके मध्य क्रम के बल्लेबाज है, लगभग एक ही तरह के बल्लेबाज है, चाहे वो जो रूट हो, चाहे वो एलिस्टर कुक हो, चाहे वो इयन बेल हो, सही बात। एक ही तरह के बल्लेबाज है। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी उनको आती नहीं। वो अपने अंदाज से रन बॉल या कम से कम 70-75 के औसत से रन बनाते हैं, जो वनडे क्रिकेट में काफ़ी नहीं। चलिए, इंग्लैंड के लिए अशोक जी कह रहे हैं कि यहाँ पर सफ़र काफ़ी मुश्किल आ रहा है। टेस्ट में उन्होंने डोमिनेट ज़रूर किया, लेकिन वनडे में बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है उनका जीतना। और विकेट्स अगर ऐसी ही मिलती हैं जैसे पहले 2 वनडे में मिली, तो इंग्लैंड का चांस यहाँ पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। खैर अशोक जी, बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में आए चर्चा के लिए। धन्यवाद। चलिए, फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।